कहाँ जा रही हो इतनी सज धज कर? शादी का जोड़ा पहनकर सड़क पे घूमना कोई बात हुई जी? मैं किसी की इज्जत लूटने नहीं, अपनी इज्जत बचाने निकली हूँ। Who are you and why are you crossing this road? Show me your permit immediately. I do not need a permit, Inspector. I am within my rights to be here. लाल रंग की एक कार सड़क पर धीरे धीरे बढ़ रही थी। कार के अंदर बैठी थी रीमा वर्मा, 27 साल की, नई नई शादी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी ने जीवन में नया अध्याय खोला हो। उसने लाल लहंगा पहना था, माथे पर सिंदूर की रेखा अब भी ताज़ा थी और उसकी आंखों में वो नरमी थी जो हर नई दुल्हन के मन में होती है। वो अपने मायके जा रही थी, एक छोटे से कस्बे नवादा में। ड्राइवर रमेश ने गाड़ी धीरे धीरे मोड़ी। मैडम, थोड़ी देर में चौक पर पुलिस की चेकिंग होती है, धीरे चलूं? रीमा ने मुस्कुराकर कहा। हाँ रमेश भैया, कोई जल्दी नहीं है, माँ को बताया है कि पहुंचते ही फोन करूंगी। गाड़ी हवा चीरते हुए आगे बढ़ी। रास्ते में खेत, छोटे छोटे ढाबे और सड़क किनारे खेलते बच्चे दिखाई दे रहे थे। रीमा की नजरें बार बार अपनी हथेलियों पर जा रही थीं, जहां मेहंदी अब हल्की पड़ चुकी थी, पर यादें अब भी ताज़ा थीं। उसके मन में पिछली रात की बातें गूंज रही थी, जब ससुराल में सबने उसे मुस्कुराकर विदा किया था। जल्दी आ जाना बेटी, उसकी सास ने कहा था, और रास्ते में किसी से बात मत करना, ससुर ने हल्की हंसी में कहा था। उसे नहीं पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा बन जाएगा। लगभग आधा घंटा हुआ होगा। सामने बांस और रस्सी से बनी एक अस्थायी बैरिकेडिंग दिखाई दी। रमेश ने धीरे से ब्रेक लगाए। 2 पुलिसकर्मी खड़े थे, एक जो दूर खड़ा मोबाइल पर बात कर रहा था और दूसरा जो गाड़ियों को रोककर कागज देख रहा था। रमेश ने खिड़की नीचे की। साहब जी, शादी की गाड़ी है, कागज हैं हमारे पास। पुलिसकर्मी ने कागज देखने के बाद सिर हिलाया। ठीक है, आगे बढ़ो। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, रुको जरा, कौन है अंदर? ये आवाज थी दरोगा सुभाष यादव की। 35-40 साल का भारी शरीर, कंधे पर सितारे चमक रहे थे पर आंखों में घमंड झलक रहा था। वो गाड़ी के पास आया और खिड़की पर झुककर बोला, अरे वाह दुल्हन, इतनी सज धज कर कहाँ जा रही हो? रीमा ने विनम्रता से जवाब दिया, जी साहब, अपने मायके जा रही हूं। दरोगा ने हंसते हुए कहा, अच्छा, और ड्राइवर कौन है, पति है या कोई और? रीमा ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, ये हमारे घर का ड्राइवर है। वो अब भी मुस्कुरा रहा था, पर उसकी मुस्कान में व्यंग था। उसने रमेश से कहा, गाड़ी किनारे लगाओ, पूरी चेकिंग करनी पड़ेगी। रमेश सकपका गया, साहब सब पेपर हैं, शादी की गाड़ी है, देख लीजिए। सुभाष यादव ने हट से कहा, कहा ना किनारे लगाओ। रीमा अब असहज हो चुकी थी। गाड़ी एक तरफ लगी। सुभाष यादव ने गाड़ी के दरवाजे के पास खड़े होकर फिर सवाल किए, कहाँ की हो, कौन से गांव से, और ये लाल गाड़ी किसी नेता की है क्या? रीमा ने कहा, नहीं साहब, मेरे ससुर जी की है, वे सरकारी शिक्षक हैं। अच्छा, सरकारी टीचर? उसने फिर व्यंग से कहा, आजकल टीचर भी लाल गाड़ी में घूमने लगे। पास खड़े सिपाही हंस पड़े। रीमा ने गुस्से और अपमान के बीच खुद को संभाला। साहब, आप चाहें तो डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, लेकिन कृपया इस तरह की बातें मत कीजिए। दरोगा ने उसकी आंखों में देखा। उसे शायद ये अच्छा नहीं लगा कि किसी औरत ने सीधे जवाब दिया। उसका चेहरा कठोर हो गया। मैडम, हमें अपना काम पता है, आप हमें सिखाइए मत। रीमा के हाथ थोड़े कांपे। उसे अब डर नहीं, गुस्सा महसूस हो रहा था। उसने कहा, मैं कानून को जानती हूं और उसका सम्मान करती हूं। आप चाहें तो मैं अपने जानने वाले अफसर से बात करवा दूं? दरोगा ने कहा, अच्छा, अफसर से बात कराओ, देखते हैं कौन है वो। रीमा ने अपना मोबाइल उठाया और एक नंबर डायल किया। दूसरे छोर पर आवाज आई, हाँ रीमा बोलो, सब ठीक तो है? वो आवाज थी आईपीएस श्रद्धा सिंह की, रीमा की कॉलेज सीनियर और वर्तमान में नवादा जिले की महिला आईपीएस अधिकारी। रीमा ने धीरे से सब बताया। मैम, एक दरोगा ने रास्ते में रोक रखा है, अजीब अजीब सवाल कर रहा है। श्रद्धा का स्वर तुरंत बदल गया। नाम बताओ उस दरोगा का। सुभाष यादव। श्रद्धा ने बस इतना कहा, वहीं रहो, मैं आ रही हूं। रीमा ने फोन रखा। दरोगा अभी भी अपनी कुर्सी पर बैठा था। तो क्या हुआ मैडम, अफसर जी आ रहे हैं? उसने हंसते हुए पूछा। रीमा ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ खिड़की के बाहर देखती रही, जहां हवा तेज हो रही थी पर उसके मन में तूफान और भी तेज था। धीरे धीरे आसपास के लोग जमा होने लगे। किसी ने फुसफुसा कर कहा, अरे ये वही यादव साहब हैं जो सब पर रौब झाड़ते हैं। दूसरे ने कहा,
लगता है इस बार गलती हो गई इनसे। रमेश ने रीमा से कहा, मैडम डरिए मत, अगर मैडम आईपीएस हैं तो अब कुछ नहीं होगा। रीमा ने हल्के स्वर में कहा, डर नहीं लग रहा रमेश भैया, बस अफसोस है कि कुछ लोग वर्दी पहनकर भी इंसान नहीं बन पाते। करीब 20 मिनट बाद सड़क पर एक सफेद एसयूवी की आवाज आई। गाड़ी रुकी, दरवाजा खुला और बाहर उतरी आईपीएस श्रद्धा सिंह। नीली साड़ी, कंधे पर दुपट्टा, पर चाल में ऐसा आत्मविश्वास जैसे हर कदम पर न्याय चलता हो। वो सीधे दरोगा के पास पहुंची। सुभाष यादव, तुम हो ना इस पोस्ट के इंचार्ज? सुभाष ने एकदम सीधा खड़ा होकर सलाम किया। जी मैडम, मैं ही हूं। तो बताओ, क्यों रोकी इस गाड़ी को? मैडम रूटीन चेकिंग थी, बस। श्रद्धा ने बीच में ही काटा। रूटीन चेकिंग में महिलाओं से इस तरह सवाल किए जाते हैं, या फिर तुम्हारे लिए नियम अलग हैं? सुभाष कुछ बोल नहीं पाया। उसके चेहरे पर पसीना झलकने लगा। तुम्हें पता ये कौन है? श्रद्धा ने कहा। इनका नाम रीमा वर्मा है, सिविल सर्विस की प्रशिक्षु अफसर, जो अभी मेरे साथ ट्रेनिंग में थी। भीड़ में खामोशी छा गई। रीमा ने श्रद्धा की ओर देखा। उनकी आंखों में सख्ती नहीं, अपनापन था। मैडम, सुभाष ने कुछ कहना चाहा, पर श्रद्धा ने हाथ उठाकर रोक दिया। तुमने वर्दी की इज्जत नहीं रखी, अब ये वर्दी भी तुम्हारे काबिल नहीं। श्रद्धा ने मौके पर ही जांच टीम को बुलाया। गवाहों के बयान लिए गए और कुछ ही मिनटों में दरोगा का सस्पेंशन ऑर्डर पास कर दिया गया। रीमा ने श्रद्धा को कहा, मैम, अगर हर महिला को आपकी जैसी कोई मिल जाए तो शायद किसी को डरने की जरूरत ही ना पड़े। श्रद्धा ने हल्की मुस्कान दी। रीमा, डर नहीं, विश्वास रखो। कानून का असली चेहरा डराने वाला नहीं, सुरक्षा देने वाला होता है। रीमा ने आसमान की ओर देखा। सूरज अब सिर पर था, पर उसके भीतर इंसाफ की रोशनी और तेज हो चुकी थी। अगले दिन की सुबह नवादा पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर कुछ असामान्य था। मुख्य गेट पर भीड़ थी। कुछ पत्रकार कैमरे लिए खड़े थे, कुछ आम लोग फुसफुसा रहे थे। कल शाम को जो हुआ था उसकी खबर अब हर तरफ फैल चुकी थी। आईपीएस मैडम ने मौके पर दरोगा को निलंबित कर दिया। एक दुल्हन के साथ बदतमीजी करने की सजा मिली। अब जांच होगी। ये बातें हवा की तरफ फैल रही थी। आईपीएस श्रद्धा सिंह अपनी टेबल पर फाइलें सहेज रही थी। उनका चेहरा शांत था, लेकिन भीतर बहुत कुछ चल रहा था। वो जानती थीं कि यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा, क्योंकि सुभाष यादव कोई छोटा पुलिस वाला नहीं था। उसकी राजनीतिक पहुंच थी और कई रसूखदार लोग उसे बचाने में लगेंगे। फिर भी उन्होंने तय किया, जो सच है वो सामने आएगा, चाहे जो हो। उनके मोबाइल की स्क्रीन चमकी। रीमा का कॉल था। मैम, नमस्ते। हाँ रीमा, कैसी हो? मैम, बस थोड़ा परेशान हूं, सब लोग बातें कर रहे हैं। घर वाले कह रहे हैं कि इस मामले में मत पड़ो। श्रद्धा ने गहरी सांस ली। रीमा, समाज हमेशा चुप रहने वालों का साथ देता है, लेकिन बदलाव उसी से आता है जो सच बोलने की हिम्मत करे। तुम्हारे साथ मैं हूं, एक अफसर की तरह नहीं, एक बहन की तरह। रीमा की आंखें नम हो गई। धन्यवाद मैम, मैं पीछे नहीं हटूंगी। दोपहर में जिला पुलिस कार्यालय में एक बैठक बुलाई गई। वहां डीजीपी ऑफिस से एक विशेष जांच दल आया था। कमरे में माहौल गंभीर था। एक तरफ श्रद्धा, दूसरी तरफ समिति के सदस्य। मुख्य जांच अधिकारी ने कहा, मैडम, हमारे पास शिकायत आई है कि आपने नियमों से हटकर तत्काल निलंबन किया है। श्रद्धा ने शांत स्वर में कहा, अगर किसी अधिकारी ने वर्दी का दुरुपयोग किया है तो नियम उसी क्षण लागू होते हैं। निलंबन केवल कार्रवाई नहीं, चेतावनी है कि पुलिस जनता की दुश्मन नहीं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने हल्की हंसी में कहा, लेकिन मैडम, उस दरोगा की भी तो इज्जत है। श्रद्धा ने सीधा जवाब दिया, इज्जत उसे दी जाती है जो दूसरों की इज्जत करे। कमरे में सन्नाटा फैल गया। जांच अधिकारी ने कहा, ठीक है, हमें सबूत दिखाइए। श्रद्धा ने तुरंत बॉडी कैम की फुटेज चलाई। वीडियो में दरोगा के सवाल, उसका व्यंग्यात्मक लहजा और रीमा की असहजता सब साफ दिख रहा था। सब चुप थे। फुटेज खत्म होते ही श्रद्धा ने कहा, अब बताइए, क्या मैं गलत थी? कोई जवाब नहीं आया। बैठक खत्म हुई, लेकिन यह सिर्फ एक दिन की जीत थी। सिस्टम अब भीतर से हिल चुका था और कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश में लग गए थे। अगले दिन सुबह श्रद्धा के दफ्तर में एक फोन आया। कॉलर आईडी पर नाम था मिनिस्टर ऑफिस। मैडम नमस्ते, दूसरी तरफ से आवाज आई। आपसे एक छोटे से मामले पर बात करनी थी, वो जो कल दरोगा यादव का मामला हुआ। श्रद्धा ने संयम से कहा, जी मामला तो स्पष्ट है। देखिए, वो हमारा पुराना आदमी है, थोड़ी सख्ती कर दी आपने, मीडिया में भी बात फैल गई है। अगर उसे बहाल कर दें तो सब शांत हो जाएगा।
श्रद्धा ने बिना हिचके कहा, साहब, अगर किसी महिला की इज्जत पर चोट लगे तो मैं चुप नहीं रह सकती, चाहे सामने मंत्री हो या माफिया। लाइन पर कुछ सेकंड की चुप्पी रही, फिर आवाज आई, ठीक है, जैसा ठीक समझे। श्रद्धा जानती थी ये चुप्पी तूफान से पहले की थी। दूसरी तरफ रीमा के घर में भी माहौल बदल गया था। पड़ोसी बातें कर रहे थे, बहू ने तो पुलिस से ही पंगा ले लिया, ऐसी औरतें घर की इज्जत बिगाड़ती हैं। उसकी मां ने धीरे से कहा, बेटा, तूने जो किया सही किया, लेकिन अब डर लग रहा है। रीमा ने मां का हाथ थामा। मां, अगर मैं चुप रहूं तो कल किसी और के साथ भी यही होगा। उस रात वो देर तक सो नहीं पाई। सारी बातें याद आती रहीं, दरोगा का चेहरा, उसकी हंसी, श्रद्धा मैम की आवाज। इज्जत उसे दी जाती है जो दूसरों की इज्जत करे। सुबह उठते ही उसने एक फैसला किया, वो लिखित बयान देगी। वो चाहती थी कि ये मामला उदाहरण बने ताकि कोई भी महिला भविष्य में खुद को असहाय महसूस न करे। 3 दिन बाद जांच समिति ने रीमा का बयान दर्ज किया। वो आत्मविश्वास से बैठी थी। साहब, मैंने जो झेला वो डर नहीं था, वो अपमान था, और मैं चाहती हूं कि ये अपमान किसी और को न झेलना पड़े। उसकी आवाज में कंपन नहीं, दृढ़ता थी। समिति के एक सदस्य ने कहा, मैडम, आप तो प्रशिक्षु अधिकारी हैं, आप चाहें तो मामला दब भी सकता था। रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं भी दूसरों की तरह डर जाती तो फिर मेरा प्रशिक्षण किस काम का। पीछे श्रद्धा खड़ी थी, उनकी आंखों में गर्व की झलक थी। अब मीडिया को भी पूरी कहानी मिल चुकी थी। आईपीएस और ट्रेनी अफसर ने मिलकर दरोगा के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया, ऐसे शीर्षक अखबारों में आने लगे। रिपोर्टर श्रद्धा से सवाल पूछ रहे थे, मैडम, क्या आप पर ऊपर से दबाव है? क्या इस मामले में राजनीति दखल दे रही है? श्रद्धा ने बस इतना कहा, मेरा जवाब सिर्फ एक है, कानून के सामने कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। दूसरी ओर सुभाष यादव अपने रिश्तों का इस्तेमाल कर रहा था। वो चाहता था कि जांच कमजोर हो जाए। कभी वो अफसरों के घर जाकर सफाई देता, कभी किसी नेता से सिफारिश कराता। लेकिन श्रद्धा ने सबूतों को सील कर दिया था। सच्चाई को फाइलों में बंद नहीं किया जा सकता, उन्होंने कहा था। एक शाम श्रद्धा ने रीमा को अपने दफ्तर बुलाया। वो दोनों बाहर कैंटीन में बैठी, चाय के कप के साथ। वहां कोई अफसर नहीं था, बस 2 औरतें, एक जिसने न्याय के लिए आवाज उठाई और दूसरी जो उस आवाज को सुनने का हौसला रखती थी। श्रद्धा ने कहा, तुम्हें पता है रीमा, जब मैं ट्रेनी थी तब मुझे भी एक बार ऐसे ही खामोश रहने को कहा गया था। मैं नहीं रही और तब से मैंने कसम खाई किसी और को चुप नहीं रहने दूंगी। रीमा ने धीरे से कहा, आपके जैसी महिलाएं ही हमें भरोसा देती हैं कि वर्दी में भी इंसानियत होती है। दोनों मुस्कुराईं। चाय ठंडी हो चुकी थी, पर उनके दिलों में गर्माहट थी, संघर्ष की, सत्य की और बहादुरी की। उसी रात श्रद्धा को एक गुमनाम कॉल आया। मैडम, यादव साहब के पास कुछ पुराना वीडियो है, वो मीडिया में फैलाने की धमकी दे रहा है। वो कह रहा है कि आप उसे फंसा रही हैं। श्रद्धा शांत रही, पर मन में एक चिंता थी। अब मामला केवल जांच का नहीं रहा था, अब ये चरित्र हनन की चाल बन रही थी। उन्होंने तुरंत अपने भरोसेमंद टीम को बुलाया। उसके सारे पुराने केस की फाइलें निकालो, मैं जानना चाहती हूं कि उसने और किसे किन्हें परेशान किया है। फाइलों में नाम थे, कई महिलाएं, कई ग्रामीण जो उसकी दबंगई के शिकार हुए थे। श्रद्धा ने कहा, इस बार सिर्फ एक सस्पेंशन नहीं होगा, पूरा सच उजागर होगा। अगली सुबह रीमा जब बाहर निकली तो 2 अजनबी बाइक सवार उसके घर के पास घूमते दिखे। उसका दिल धड़क उठा। वो समझ गई कि अब उसे डराने की कोशिश हो रही है। उसने तुरंत श्रद्धा को कॉल किया। मैम, कोई मुझे फॉलो कर रहा है। श्रद्धा ने कहा, तुम शांत रहो, मैं खुद आ रही हूं। कुछ देर बाद श्रद्धा की गाड़ी वहां पहुंची। उन्होंने पुलिस पिकेट वहीं लगवा दी। रीमा, याद रखो, डर वहीं जीतता है जहां चुप्पी होती है। हम चुप नहीं रहेंगे। रीमा ने सिर हिलाया।
मैं अब डरना भूल गई हूं मैम। रात को श्रद्धा अपने ऑफिस में अकेली बैठी थी। फाइलों के ढेर, नोट्स, रिपोर्ट्स, लेकिन उनकी आंखें कहीं और थी, उस वर्दी की ओर जो कुर्सी पर टंगी थी। उन्होंने धीरे से कहा, वर्दी पहनना आसान है, उसकी मर्यादा निभाना मुश्किल। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। पानी की हर बूंद जैसे कह रही थी, सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। श्रद्धा ने अपनी डायरी में लिखा, कल से नया अध्याय शुरू होगा। इस बार केवल दरोगा नहीं, पूरा सिस्टम आईने में देखा जाएगा। उनकी नजर खिड़की के बाहर चमकती लाइट्स पर पड़ी। वो मुस्कुराईं क्योंकि उन्हें पता था, इंसाफ की डोली अब रुकने वाली नहीं। 3 हफ्ते बीत चुके थे। नवादा पुलिस लाइन के ऊपर सूरज फिर उसी तरह उग रहा था, पर इस बार हवा में कुछ अलग था। आईपीएस श्रद्धा सिंह अपने ऑफिस के बाहर खड़ी थीं। वह रोज की तरह सुबह 7 बजे पहुंच गई थीं। उनकी आंखों के नीचे थकान थी, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता। ट्रैफिक की आवाज, हॉर्न और चाय वाले की पुकार, सब कुछ सामान्य था, लेकिन श्रद्धा के मन में तूफान था। जांच अब अंतिम चरण में थी। दरोगा सुभाष यादव पर अनुशासनहीनता, महिला अपमान और भ्रष्ट आचरण के कई आरोप साबित हो चुके थे। लेकिन मामला अब पुलिस दायरे से निकलकर जांच आयोग और मीडिया अदालत में पहुंच चुका था। वो जानती थीं कि सच जब ताकतवरों के खिलाफ जाता है तो हर कदम एक युद्ध बन जाता है। उधर सुभाष यादव अब खुलकर प्रतिशोध की राह पर था। उसने कुछ स्थानीय नेताओं से मिलकर झूठी अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। आईपीएस मैडम ने तो पर्सनल बदले के लिए मुझे फंसाया है, वो तो उस लड़की की रिश्तेदार है। सोशल मीडिया पर पोस्ट आने लगे, आईपीएस ने अपने पीआर के लिए निर्दोष अफसर को फंसाया। श्रद्धा को फर्क नहीं पड़ा, पर रीमा परेशान थी। उसके फोन पर अजनबी नंबरों से कॉल आने लगे। तुम्हें क्या जरूरत थी बयान देने की, अब पछताओगी, उसने श्रद्धा को बताया। श्रद्धा ने कहा, रीमा, यही वक्त है हिम्मत दिखाने का। सिस्टम डर पैदा करता है ताकि सच पीछे हट जाए, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। जिला मुख्यालय के सभागार में विशेष जनसुनवाई बुलाई गई थी। सभी बड़े अधिकारी, मीडियाकर्मी और आम नागरिक मौजूद थे। मंच पर श्रद्धा थीं, सामने जनता और पत्रकार। उनके बगल में रीमा थीं, आज सादी साड़ी में, पर चेहरे पर वही आत्मविश्वास जो पहली बार चेकिंग पॉइंट पर था। सुभाष यादव भी मौजूद था, अब बिना वर्दी के, पर चेहरे पर झूठी अकड़। मुख्याधिकारी ने कहा, आज हम सुभाष यादव प्रकरण की अंतिम सुनवाई करेंगे। दोनों पक्ष अपनी बात रख सकते हैं। सुभाष खड़ा हुआ। मैडम, मुझे फंसाया गया है। वो लड़की मेरी बेटी की उम्र की है। मैं कैसे अभद्रता कर सकता हूं? आईपीएस मैडम ने बिना जांच मुझे सस्पेंड कर दिया। कमरे में फुसफुसाहट गूंजने लगी। फिर श्रद्धा खड़ी हुई। सबूत झूठ नहीं बोलते। उन्होंने स्क्रीन पर वीडियो चलाया, बॉडी कैम की फुटेज, रीमा की गवाही और वो सब आवाजें जो दरोगा ने कही थीं। कमरा सन्नाटे में डूब गया। फुटेज खत्म हुई। श्रद्धा ने धीमे स्वर में कहा, यह सिर्फ एक महिला के सम्मान की बात नहीं है। यह सवाल है कि क्या वर्दी पहनने वाला कानून से ऊपर है? तालियों की आवाज गूंज उठी। कुछ पत्रकारों की आंखों में भी नमी थी। सुनवाई खत्म होने के बाद श्रद्धा और रीमा बाहर निकली। मीडिया उनके पीछे थी। मैडम, क्या आपको डर नहीं लगता? रीमा जी, आपने बहुत हिम्मत दिखाई, अब क्या सोचती हैं? श्रद्धा मुस्कुराई। हमें डर तभी लगता है जब हम सच से दूर जाते हैं। रीमा ने कहा, मैं किसी के खिलाफ नहीं,
बस अपने सम्मान के पक्ष में लड़ी हूं। इस बीच एक सिपाही भागता हुआ आया। मैडम, मुख्यालय से कॉल है, आदेश आया है। श्रद्धा ने कॉल लिया। आवाज आई, दरोगा सुभाष यादव को सेवा से बर्खास्त किया जाता है और विभागीय जांच में आपकी कार्यवाही उचित पाई गई है। श्रद्धा ने फोन रखते हुए रीमा की ओर देखा, सच की रफ्तार धीमी होती है लेकिन मंजिल तक जरूर पहुंचती है। रीमा की आंखों से आंसू निकल आए, पर वो आंसू दुख के नहीं, मुक्ति के थे। उस शाम श्रद्धा और रीमा मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठी थीं। न कोई कैमरा, न मीडिया, बस दो आत्माएं जो अपने भीतर के बोझ से हल्की हो चुकी थीं। श्रद्धा बोली, तुम्हें पता है रीमा, जब मैंने पुलिस की ट्रेनिंग ज्वाइन की थी तो सबने कहा था औरत होकर सिस्टम नहीं बदल पाएगी, पर मैंने तभी तय कर लिया था कि अगर एक केस भी बदल सकी तो मेरा सफर सफल होगा। रीमा ने कहा, और आपने सिर्फ एक केस नहीं, कई सोचें बदल दें। श्रद्धा मुस्कुराई, और तुमने मुझे याद दिलाया कि हिम्मत कभी छोटी नहीं होती, चाहे वो लहंगे में हो या वर्दी में। दोनों हंस पड़ीं। आसमान में शाम उतर आई थी, मंदिर की घंटियां गूंज रही थीं और हवा में संतोष का संगीत था। अगले दिन अखबारों में हेडलाइन थी, आईपीएस और ट्रेनी अफसर में मिलकर महिला सम्मान की नई मिसाल कायम की। इंसाफ की डोली पहुंची मंजिल तक। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे थे, ऐसी पुलिस पर भरोसा किया जा सकता है। श्रद्धा मैम और रीमा जी को सलाम। वही लोग जो पहले चुप थे अब आवाज उठा रहे थे। गांव की औरतें कह रही थीं, अब अगर कोई हमें रोककर गलत बात करेगा तो हम भी आवाज उठाएंगे। ये बदलाव छोटा था, लेकिन यही छोटे बदलाव समाज की दिशा बदलते हैं। कुछ हफ्तों बाद सुभाष यादव ने पुलिस लाइन के क्वार्टर खाली किए। उसके चेहरे पर झुकी हुई नजरें थीं। वो जानता था वो सिर्फ नौकरी नहीं, अपना आत्मसम्मान भी हार चुका है। उसने फाइलों के बीच श्रद्धा का नाम देखा और बुदबुदाया, काश मैंने उस दिन सिर्फ अपना काम किया होता। पर अब देर हो चुकी थी। समय बीत गया। रीमा ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और सिविल सर्विस परीक्षा पास की। नियुक्ति पत्र में लिखा था, रीमा वर्मा, उप जिलाधिकारी, नवादा उपखंड। वो उसी शहर लौटी जहां कभी उसे चेकिंग पॉइंट पर रोका गया था, लेकिन अब वहां लोग उसे सलाम करते थे। एक दिन वो श्रद्धा के दफ्तर पहुंची। अब श्रद्धा का तबादला किसी बड़े जिले में हो चुका था, लेकिन वो मिलने आई थी। मैम, आपकी वजह से ही मैं यहां तक पहुंची। श्रद्धा ने कहा, नहीं रीमा, मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी चुप्पी टूटने की वजह से। दोनों ने गले लगाया। वो गले मिलना सिर्फ दो महिलाओं का नहीं था, वो न्याय और साहस का मिलन था। शाम का वक्त था। रीमा कार में बैठी थी। इस बार फिर वही लाल गाड़ी, पर अब उसके भीतर एक अफसर थी, डर नहीं। वो उसी चौक से गुजरी जहां पहली बार उसे रोका गया था। वहां अब एक साइन बोर्ड लगा था, महिलाओं के सम्मान की रक्षा, नवादा पुलिस की पहचान। उसने गाड़ी रुकवाई, थोड़ा मुस्कुराई और खिड़की से बाहर देखा। सूरज ढल रहा था, लेकिन आसमान में एक नई रोशनी थी जिसका नाम था इंसाफ। दोस्तों, हम आपको ये बहुत ही अहम संदेश देना चाहते हैं। सम्मान किसी पद या वर्दी से नहीं, बल्कि आपके चरित्र से मिलता है। जब एक महिला अपने आवाज उठाती है तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए इंसाफ मांगती है। अगर आप हमारे विचार से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। चलिए साथ मिलकर समाज में बदलाव लाते हैं।